दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, अब ये दूसरा चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, जिसका नाम है विलोम शब्द। तो यहाँ से देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है यस का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे। तो आप बताओगे जो यस का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। सुयस होगा, अपयस होगा, नीरस होगा या नीरब होगा। तो बच्चे क्या होगा, अपयश होगा। क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी अपयश होगा। अगला, निर्माण का क्या होगा। निर्माण मतलब बनाना। तो बच्चे यहाँ से आप लोग बनाओगे ध्वंस, मतलब क्या, खत्म करना। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप लोग सभी इसको तो एकदम ही लगा दोगे, शुद्ध का क्या होगा बच्चे, अशुद्ध होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास क्रय का क्या होगा। तो आप इसको भी, क्रय मतलब खरीदना, तो विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है यहाँ से, उदय। उदय मतलब निकलना, तो बच्चे क्या होगा, अस्त मतलब छिपना। ठीक है, उदय का अस्त, ये सूर्य के लिए आते हैं। ठीक है, सूर्यास्त, सूर्योदय। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है देख लीजिए क्या है, अज्ञे का क्या होगा। ठीक है, सारे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, अज्ञे का क्या होगा। तो आप बताओगे जो 6 नंबर का सवाल है, अज्ञे का हो गया विज्ञ होगा। क्या होगा बच्चे, विज्ञ होगा। चलिए अगला है स्थूल का क्या होगा बच्चे। यहाँ से अगर बात की जाए स्थूल 7 नंबर के सवाल में, तो आप बताओगे सूक्ष्म होगा। क्या होगा बच्चे, सूक्ष्म होगा। ठीक है, स्थूल मतलब बड़ा। ठीक है, ये स्नेह सिक्त बच्चे, इसका क्या होगा, जो 8 नंबर का सवाल है स्नेह सिक्त का। तो स्नेह सिक्त की जगह बच्चे बस रिक्त कर देंगे हम लोग, क्या, स्नेह रिक्त। अगला सवाल है आवरण का क्या होगा बच्चे। आवरण मतलब ढके हुए। तो आवरण का क्या होगा, तो आप बताओगे आवरण का अनावरण होगा। क्या होगा बच्चे, अनावरण होगा। अगला सवाल है स्थावर बहुत ज्यादा था बच्चे, 3 स्टार पॉइंट बना लीजिए। बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, तो स्थावर का क्या होगा बच्चे। आप बताओगे जो आपका स्थावर है इसका होता है जंगम। क्या होता है बच्चे, जंगम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। जो अगला 11 नंबर का सवाल है वो ये है, हश्व का क्या होगा बच्चे। आपने स्वर पढ़े होंगे, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या होगा, आप बताओगे दीर्घ होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 12 नंबर का, जागरण का क्या होगा बच्चे। जागरण मतलब जागने वाला। तो आपको बताना है 12 नंबर के सवाल का, तो आप बताओगे निंद्रा मतलब सोने वाला। अगला सवाल देख लीजिए क्या बच्चे, अंधकार का क्या होगा। आप बताओगे जो अंधकार है, अंधकार का क्या होता है, तो आप बताओगे प्रकाश होता है। अंधकार का क्या होता है बच्चे, प्रकाश होता है। चलिए, हास का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, क्या होता है, रुदन होता है। अगला देख लीजिए बच्चे क्या है, आदान का क्या होता है। तो आप बताओगे आदान का क्या होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो आदान का होता है बच्चे क्या, प्रदान होता है। ठीक है, जो 15 नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या बच्चे, बी है, आदान का प्रदान। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या है, अर्वाचीन का क्या होगा बच्चे। जो 16 नंबर का सवाल है, तो आप बताओगे अर्वाचीन का होता है प्राचीन। क्या होता है बच्चे, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। चलिए श्वेत का क्या होगा, आप बताओगे यहाँ से। जो 17 नंबर का सवाल है, तो आप बताओगे श्वेत का होता है श्याम। श्वेत माने सफेद और श्याम मतलब सांवला। अगला देख लीजिए बच्चे क्या है, अत्यधिक का क्या होगा। ठीक है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। 18 नंबर का सवाल, तो आप बताओगे स्वल्प होगा। स्वल्प मतलब बहुत कम। ठीक है बच्चे, स्वल्प मतलब बहुत कम। अगला देख लीजिए 19 नंबर का सवाल आपको इधर मिलेगा। चलिए ये है बच्चे, आहार का क्या होगा। आहार का आप लोगों को बताना है। जो 19 नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे निराहार होगा। क्या होगा बच्चे, निराहार होगा। अगला मूक का क्या होगा, तो आप बताओगे मूक माने मतलब एक तरीके का गूंगा ही समझ लो, या कम बोलने वाला बच्चे। मूक मतलब गूंगा समझ लो, तो बाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, अगला देख लीजिए बच्चे क्या है, आदान का अभी हम लोग करके ही आ रहे हैं, क्या है, प्रदान है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है बच्चे, यहाँ से आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चे, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 22 नंबर के सवाल में हम लोगों को सुमेलित बताना। कृपण का दाता बिल्कुल सही है। ठीक है, कोप का कृपा बिल्कुल सही है। गंभीर का अगंभीर बिल्कुल सही है। तो बच्चे गरल का बिगरल गलत है। ठीक है, गरल का बिरल गलत है। अगला देख लीजिए क्या है, यहाँ से आप लोगों को बताना है मौन का क्या होगा। मौन मतलब चुप रहने वाला, तो इसका विपरीत क्या होगा बच्चे, तो आप बताओगे बाचाल मतलब बोलने वाला। देख लीजिए मूक का भी बाचाल है और मौन का भी बाचाल है। बच्चे ताप का क्या होगा। ठीक है, ताप का क्या होगा, 24 नंबर के सवाल में ताप का होगा बच्चे शीत। ताप मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंड। अगला देख लीजिए क्या है यहाँ से, अनुयायी। अनुयायी मतलब आपकी बात मानने वाला। तो अनुयायी का उल्टा क्या होगा बच्चे, तो आप बताओगे अनुयायी का उल्टा होता है विरोधी, आपकी बात ना मानने वाला। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या, सुशील। सुशील का क्या होगा बच्चे, यहाँ से आप लोगों को बताना है कि सुशील का विलोम शब्द क्या होगा 26 नंबर के सवाल में। तो आप बताओगे दुष्सुशील होगा बच्चे। क्या होगा, दुष्सुशील होगा। चलिए 27 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। अब जो 27 नंबर का सवाल है जातीय का बताना बच्चे आप लोगों को क्या होगा 27वें सवाल में, तो आप बताओगे विजातीय होगा। ठीक है,
जातीय को हम सजातीय भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बच्चा अगला सवाल है कृपण का क्या होगा। अभी तो हम लोग करके ही आ रहे हैं, अभी किया है बिल्कुल कृपण का बच्चे, 28 नंबर के सवाल में अभी तो करके ही आ रहे हैं। कृपण का क्या, दाता, ठीक है। अगला सवाल क्या है बच्चे, द्रुत का क्या होगा, द्रुत, ठीक है। तो जो 29 नंबर का सवाल है द्रुत का होता है बच्चे मंथर, क्या होता है बच्चे, मंथर होता है द्रुत का। चलिए अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, 30 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि विशाल का विलोम क्या होगा बच्चे। ये मेरा गलत हुआ था, ये मेरा गलत हुआ था, मैं इस पे क्षणिक लगाई आया था, मगर होता क्या है, लघु होता है। ये ही मेरा गलत हुआ था, वरना 25 के 25 सही होते मेरे हिंदी में। तो इसका क्या आंसर है बच्चे, डी है। चलिए अगला सवाल है निर्मल का विलोम क्या होगा बच्चे। जो 31 नंबर का सवाल है, निर्मल का विलोम होता है बच्चे मलिन होता, क्या होता है, मलिन होता है। चलिए अगला सवाल है बच्चे शोक, शोक का क्या होगा। तो आप बताओगे जो शोक है 32 नंबर का सवाल, इसका क्या होगा बच्चे, हर्ष होगा। शोक माने दुख, हर्ष माने खुशी। अगला है प्रवेश मतलब आना कहीं, तो बच्चे क्या होगा, प्रवेश का क्या होगा। तो आप बताओगे प्रवेश का होता है निकाश, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हैं बड़े होटल मॉल वगैरह में, तो एक साइड होता है प्रवेश द्वार, एक साइड होता है निकास द्वार। अगला सवाल है प्रचुर का क्या होगा, ठीक है। 34 नंबर का सवाल है, इसमें प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा बच्चे। तो आप बताओगे अप्रचुर होगा, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, जो अगला सवाल है यहाँ से फिर हमारे पास, तो यह है निर्जीव का क्या होगा। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा सजीव निर्जीव, तो सजीव होगा ए नंबर। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, तो बच्चे सुनने का उल्टा क्या होगा, दृश्य होगा शायद, ठीक है। 36 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा बच्चे, सी ही होगा, सुनना, और दृश्य मतलब देखना। बच्चे परुष, परुष है, छोटा हुआ है, सॉरी, परुष का क्या होगा बच्चे 37 नंबर के सवाल में। तो आप बताओगे कोमल होगा। अगला देख लीजिए क्या, लघु का क्या होगा बच्चे, लघु का, तो आप बताओगे, आपने देखा होगा लघु और गुरु छंद पे मात्राएं चढ़ती हैं, तो आप बताओगे गुरु होगा, ठीक है बच्चे। 38 नंबर के सवाल का डी होगा, क्योंकि मात्राएं चढ़ती है ना छंद पे, लघु की और गुरु की। अगला सवाल है कर्कश, बच्चे कल भी आया था ये, कर्कश का उल्टा क्या होगा 39 नंबर के सवाल में। तो आप बताओगे मधुर होगा, ठीक है, मधुर होगा। अगला सवाल है बच्चे क्या है, कल्पित। 40 नंबर के सवाल में आपको बताना है कि कल्पित का उल्टा क्या होगा बच्चे। तो आप बताओगे यथार्थ होगा, क्या होगा बच्चे, यथार्थ होगा। अगला है अधिकांश का क्या होगा, 41 नंबर के सवाल में अधिकांश का उल्टा क्या होगा। तो आप बताओगे अल्पांश होगा। अधिकांश मतलब ज्यादा, अल्पांश मतलब कम। बच्चे करुण का उल्टा क्या होगा। तो जो 42 नंबर का सवाल है इसका आंसर बताओगे आप, करुण का होगा बच्चे निष्ठुर, क्या होगा, निष्ठुर होगा। अगला देख लीजिए, जो अगला सवाल है वो आपके सामने अब आने ही वाला है, बस वेट कीजिए। ये एरिया बच्चे क्या है, पर की है। बच्चे 43 नंबर के सवाल का आंसर बताना है आप लोगों को, पर किया का क्या होगा। तो आप बताओगे श्वेकिया होगा। अगला सवाल है उर्वर का क्या होगा बच्चे, उर्वर, उर्वर का क्या होगा 44 नंबर के सवाल का। तो आप बताओगे उर्वर का ऊषर होगा। अगला सवाल है बच्चे निरर्थक का क्या होगा, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो आप बताओगे बच्चे क्या होगा, उसका सार्थक होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सार्थक होगा। अगला सवाल है आपके पास ऊपर लिखित का क्या होगा बच्चे। तो नीचे लिखित हुए को क्या कहते हैं हम लोग, निम्न लिखित कहते हैं। तो 46 का सी होगा बच्चे, जो 46 नंबर का सवाल है उसका सी होगा। अगला है विफल का विलोम क्या होगा बच्चे, विफल हो गया वो, ठीक है। तो उसके विपरीत में क्या कहेंगे कि एक सफल हो गया, एक विफल हो गया, तो सफल होगा। कौन सा सही नहीं है बच्चे, सही नहीं है, ये आपको बताना है। जो सही नहीं है ये हम लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है, जो सही नहीं है बच्चे। जय का पराजय बिल्कुल सही है, अनुराग का विराग बिल्कुल सही है, खगोल भूगोल का खगोल बिल्कुल सही है, शुभ का अशुभ होता बच्चे, अवशिष्ट नहीं होता, तो ये ही गलत है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है बच्चे, यहाँ से 49 नंबर का ऐहिक का क्या होगा। जो 49 नंबर का सवाल है ऐहिक का क्या होगा। तो आप बताओगे पारलौकिक होगा। और बच्चे 50 नंबर के सवाल के पास चलते हैं, उन्नति का क्या होगा। तो आप बताओगे उन्नति का होता है बच्चे अवनति, क्या होता है, अवनति होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देख लीजिए, जो 51 नंबर का सवाल है प्रत्यक्ष का क्या होगा बच्चे। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, और जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं बच्चे। 51 नंबर के सवाल का आंसर डी होगा। चलिए अगला उत्थान का क्या होगा। तो आप बताओगे जो उत्थान है 52 नंबर का सवाल, इसका क्या होगा। तो आप बताओ उत्थान का पतन होता है बच्चे। अगला सवाल है मधुर का क्या होगा। तो आप बताओगे मधुर मतलब मीठा बोलने वाला, ठीक है। और बच्चे क्या होगा, कटु मतलब जिसके शब्द ऐसे हों बिल्कुल चाकू की तरह चुभते हों। बच्चे सहित का क्या होगा। आप बताओगे सहित का क्या होगा 54 नंबर के सवाल में। तो आप बताओगे विहीन होगा। सहित मतलब उसके साथ, विहीन मतलब उससे अलग। बच्चे अगला 55 नंबर का सवाल है स्वल्पायु का क्या होगा। यहाँ से अगर आपसे बात की जाए जो 55 नंबर का सवाल है, तो आप बताओगे चिरायु होगा, क्या होगा बच्चे, चिरायु होगा। अगला सवाल है आपका आसक्त का क्या होगा बच्चे।
आसक्त का 56 नंबर के सवाल का आंसर तो बताओगे आप अनासक्त होगा। क्या होगा? अनासक्त होगा। अगला है उग्र का विलोम क्या होगा बच्चे? जो 57 नंबर का सवाल है तो उग्र का विलोम आप बताओगे सौम्य होगा। अगला 58 नंबर का सवाल देख लीजिए, यहाँ से आपको जो है सुमेलित नहीं बता, मतलब कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो बच्चे अंगीकार स्वीकार एक ही बात होती है, ये तो एक ही बात होती है, पर्यायवाची शब्द है तो ये ही गलत है बच्चे, ये ही गलत है। ठीक है, क्योंकि विलोम बूझा, अधम का उत्तम बिल्कुल सही है, अकाम का सकाम, अवनत का उन्नत बिल्कुल सही है और सारे, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए बच्चे, जो अगला सवाल है उसके पास चलते हैं। तो अगला सवाल है 59 नंबर का सवाल है निर्मल का। बच्चे निर्मल का क्या होगा? अभी तो हम लोग करके ही आए हैं 59 नंबर के सवाल को। ठीक है बच्चे, निर्मल का क्या होगा? मलिन होगा। चलिए अगला है बच्चे विशाल का क्या होगा? ये मेरा गलत हुआ था, लघु होगा। ठीक है, सद्भाव का क्या होगा बच्चे? सद्भाव का सही शब्द बताना है आपको। जो 61 नंबर का सवाल है तो आप बताओगे सद्भाव का होगा दुर्भाव। अगला है सामान्य का क्या होगा बच्चे? जो 62 नंबर का सवाल है तो आप बताओगे सामान्य का होगा विशेष। सामान्य मतलब सभी, विशेष मतलब कोई एक। अगला है क्रूर का क्या होगा? क्रूर, क्रूर का क्या होगा बच्चे? 63 नंबर का सवाल तो घना सस्ता है, आप बताओगे क्रूर का होता है दयालु। अगला देख लीजिए आग्रह का क्या होगा बच्चे? जो 64 नंबर का सवाल है तो आप बताओगे आग्रह का होगा दुराग्रह। क्या होगा? दुराग्रह होगा। अगला है व्योम का क्या होगा? तो बच्चे बच्चे यहाँ से अगर 65 नंबर के सवाल की बात की जाए, व्योम मतलब होता है आकाश, तो क्या होगा बच्चे? उसका धरती होगा। अगला देख लीजिए क्या है? उथला। उथला मतलब ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा, तो बच्चे उसका क्या होगा? गहरा होगा। क्या होगा? उथले का क्या होगा बच्चे? गहरा होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगले 67 नंबर का सवाल है आदि का क्या होगा? तो आप सभी बता दोगे आदि का होगा अनादि होगा 67 का। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। देख लीजिए क्या बहुज्ञ का क्या होगा? तो आप बताओगे जो बहुज्ञ होगा 68 नंबर का सवाल, उसका क्या होगा? तो भाई मेरे बहुज्ञ का होगा अल्पज्ञ। ठीक है, अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। स्वर्ग का क्या होगा? तो आपको सभी को पता है स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? नरक होगा। अग्नि का क्या होगा बच्चे? अग्नि जो 70 नंबर का सवाल है, इस सवाल का क्या होगा? तो अग्नि कहते हैं भैया पृथ्वी को, तो पृथ्वी का उल्टा क्या होता? अंबर होता बच्चे। अगला देख लीजिए क्या सत्कार का क्या होगा? बच्चे सत्कार का क्या होगा? 71 नंबर के सवाल की, तो सत्कार का तिरस्कार होता है बच्चे। अगला सवाल देख लीजिए क्या योग्य का क्या होगा? योग्य 72 नंबर का सवाल, तो आप बताओगे योग्य का होता है अयोग्य होता है। अगला सवाल है आपका हास्य का क्या होगा बच्चे? जो हास्य है मतलब हंसता हुआ 73 नंबर का, तो रुदन मतलब रोता हुआ होगा, ये तो तीसरी बार आ गया। घृणा का क्या होगा बच्चे? घृणा का क्या होगा? तो आप बताओगे 74 नंबर का सवाल है घृणा करना प्रेम करना। ठीक है बच्चे, अगला सवाल देख लीजिए। जो अगला सवाल होगा यहाँ से उसके पास चल लेते हैं हम लोग। मोक्ष का क्या होगा बच्चे? मोक्ष का क्या होगा? 75 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो मोक्ष का बंधन होगा। अगला देख लीजिए बच्चे क्या है? गद्य का क्या होगा? यहाँ से अगर बात की जाए गद्य 76 नंबर का सवाल, तो आप बताओगे बच्चे जो गद्य है 76 नंबर के सवाल में उसका पद्य होगा। अगला देख लीजिए बच्चे क्या है? यहाँ से विराम का क्या होगा? बच्चे विराम का उल्टा क्या होगा 77 नंबर के सवाल में? तो आप बताओगे विराम मतलब रुकना और गति मतलब चलते रहना। अगला है बच्चे सूकर का क्या होगा? 78 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए कि सूकर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताओगे दुष्कर होगा। अगला सवाल है बच्चे क्या है? निशा का उल्टा क्या होगा बच्चे? निशा। ठीक है, तो देख लीजिए 79 79 नंबर के सवाल का निशा का होगा बच्चे दिवा। अगला सवाल है ऐश्वर्या का उल्टा क्या होगा? जो 80 नंबर का सवाल है बच्चे, तो ऐश्वर्या का होगा दरिद्रता। ऐश्वर्या मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत सुंदरता, और ये दरिद्रता मतलब उल्टा ही होता है। सदाचार का क्या होगा बच्चे? 81 नंबर का सवाल सदाचार का होगा दुराचार। बच्चे अगला है साध्य का उल्टा क्या होगा? तो आप बताओगे जो 82 नंबर का सवाल है साध्य का होता है बच्चे असाध्य होता है। चलिए अब 83 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। देख लीजिए जो 83 नंबर का सवाल है हमारे सामने स्क्रीन पर लग चुका है। वही सवाल क्या है? आधार का क्या होगा? निराधार होगा बच्चे। क्या होगा? निराधार होगा। अगले सवाल के पास चलते हैं। एकल का क्या होगा? जो 84 नंबर का सवाल है, तो भाई इसको देख लेते। तो एकल का होगा बच्चे क्या? सामूहिक। एकल मतलब एक के लिए, सामूहिक मतलब सभी के लिए। मांसाहारी का उल्टा क्या होगा बच्चे? तो आप बताओगे जो 85 नंबर का सवाल है, तो मांसाहारी का उल्टा होता है शाकाहारी। क्या होता है बच्चे? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आत्माघात। बच्चे आत्माघात, आत्मघात। ठीक है, आत्मघात के लिए क्या होगा? यहाँ से आप लोगों को बताना है। जो 86 नंबर का सवाल है, तो अब बताओगे आत्मरक्षा होगा। आत्मघात मतलब अपने आप को ही मारना, और आत्मरक्षा मतलब अपनी खुद के प्राणों की रक्षा करना। अगला सवाल है अल्पायु। अल्पायु के लिए क्या होगा बच्चे? तो आप बताओगे अल्पायु का उल्टा होता है दीर्घायु। ठीक है, क्या होता है? दीर्घायु होता है।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। त्याग मतलब छोड़ देना, ग्रहण मतलब ले लेना। अगला सवाल देख लीजिए, क्या सुमति का क्या होगा बच्चे? तो सुमति का अच्छी अच्छी मति, और कुमति मतलब बुरी मति, मतलब बुरा सोच विचार। 90 नंबर का सवाल है बच्चे, विधि का क्या होगा? तो आप बताओगे विधि का होता है निषेध। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते बच्चे। जो 91 नंबर का सवाल है वो आपके सामने देख लीजिए, लग गया है। धनवान का उल्टा क्या होगा बच्चे? तो आप बताओगे धनवान का उल्टा उल्टा होता है बच्चे अकिंचन होता है। ठीक है, अकिंचन होता है। चलिए गमन का उल्टा क्या होता है बच्चे? 92 नंबर के सवाल की बात करें तो आगमन होता है। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना जाना। अगला क्या है बच्चे? 93 अनिवार्य का बताना है आपको, क्या होगा? जो 93 नंबर का सवाल है इसमें अनिवार्य का बताना है, तो आप बताओगे वैकल्पिक होगा। अगला है गरल का उल्टा क्या होगा बच्चे? गरल हमने अभी पढ़ा था, तो गरल का उल्टा क्या होगा? 94 नंबर के सवाल की बात की जाए तो क्या होगा बच्चे? सुधा होगा गरल का। अगला देख लीजिए, पाश्चात्य का उल्टा क्या होगा बच्चे? 95 नंबर का, तो आप बताओगे पौर्वात्य होगा बच्चे। क्या होगा? पौर्वात्य। अगला है हर्ष का उल्टा क्या होगा? तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि हर्ष का उल्टा क्या होगा बच्चे। तो आप बताओगे विषाद होगा। विषाद मतलब दुख और सब एक ही है, खुशी आनंद उल्लास एक ही बात है। अगला 97 नंबर का सवाल बच्चे क्या है? ब्रह्म का उल्टा क्या होगा बच्चे 97 का आप बताओगे तो क्या होगा बच्चे? जीव होगा। अगला देख लीजिए, क्या चेतन का क्या होगा बच्चे? चेतन का उल्टा क्या होगा 98 नंबर के सवाल में? तो आप बताओगे जड़ होगा। ठीक है, अगला सवाल है शाश्वत। 99 नंबर का शाश्वत बच्चे, दो ऑप्शन ये रहे इसके और दो ऑप्शन इधर है। आप देखोगे शाश्वत का उल्टा क्या होगा। ठीक है जी, तो आप बताओगे, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है बच्चे। शाश्वत का उल्टा क्या होता है? तो आप बताओगे नश्वर होता है। अगला सवाल है बच्चे, श्री गणेश का उल्टा क्या होगा? श्री गणेश मतलब शुरू करना, तो क्या होगा बच्चे? इति श्री होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आप स्टार पॉइंट बना लेना। अगला है बच्चे 101 नंबर का सवाल के विपरीत अर्थ बताना है। संयोग का क्या होगा? संयोग का होता है बच्चे वियोग। अगला है देख लीजिए, क्या सन्यासी का क्या होगा? यहाँ से अगर बात की जाए 102 नंबर के सवाल की, कि सन्यासी का उल्टा क्या होगा? तो आप बताओगे सन्यासी का होता है गृहस्थ। सन्यासी मतलब जो घर को छोड़ जाओगे, गृहस्थ जो घर में घर को मतलब उसकी परिवार बढ़ चुका हो और परिवार का मुखिया बन चुका हो। भाई 103 नंबर का सवाल है, स्वार्थ का क्या होगा बच्चे? तो आप बताओगे, ये तो घना सस्ता सवाल पड़ गया भाई, निस्वार्थ होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्या बच्चे 104 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है बच्चे? यहां से आपको बताना है, जो 104 नंबर का सवाल है इसको बताना है कौन सा सही है। तो आप बताओगे भाई देखो, आदान का प्रदान बिल्कुल सही है, ये तो। आदान का निदान ये गलत है, प्रदान का निदान ये गलत। बच्चे तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, यहां से बताना है अमृत का बच्चे क्या होगा? तो आप बताओगे अमृत का होता है 20। अगला देख लीजिए, क्या बच्चे निंदा का क्या होगा? तो 106 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए बच्चे, तो निंदा का होता है स्तुति। क्या होता है बच्चे? स्तुति होता है। चलिए 107 नंबर के सवाल के पास चलते हैं भाई। जो 107 नंबर का सवाल आपके सामने लग चुका है, खरा का बताना है आप लोगों को क्या होगा? तो आप बताओगे खरे का होता है खोटा। भाई 107 का सी आ गया। 108 की बात करते हैं। 108 में क्या बच्चे उपकार का क्या होगा? तो आप बताओगे उपकार का होता है अपकार होता है। अगला है बच्चे, ये तो हम लोगों ने भी किया था, अनिवार्य का क्या होगा बच्चे? अभी तो हम लोग कर आए 109 नंबर के सवाल में, मगर यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, ये भी होगा और ये भी होगा। तो भाई आप बताओगे क्या होगा? सॉरी, यहाँ से पहले पूरा ये है, अनिवार्य का क्या होगा बच्चे? अनिवार्य का। ठीक है, तो बच्चे देख लीजिए क्या है, वैकल्पिक भी होगा और ऐच्छिक होगा। ठीक है, वैकल्पिक ऐच्छिक ये दोनों होंगे, तो आप बताओगे कि बी और डी दोनों होंगे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। 110 नंबर का सवाल है कि विस्तृत का क्या होगा? तो आप बताओगे 110 में विस्तृत का होता है बच्चे संक्षिप्त। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, क्या है 111 नंबर का, उधम का क्या होगा? ठीक है, उधम का तो आप बताओगे उधम का होगा आलस्य होगा बच्चे। अगला सवाल है उन्मुख का क्या होगा? उन्मुख का उल्टा, तो 112 में आप बताओगे कि उन्मुख का उल्टा होता है बच्चे विमुख होता है। ठीक है, 112 का आप बताओगे उन्मुख का विमुख होता है। अगला 113 नंबर का है बच्चे निस्वार्थ, तो आप बताओगे निस्वार्थ का उल्टा क्या होता है? स्वार्थ होता है। अगला सवाल देख लीजिए, क्या है यहाँ से आधुनिक। बच्चे 114 का है आधुनिक। आधुनिक का उल्टा क्या होगा? तो दो ऑप्शन तो ये है आपके पास और दो ऑप्शन बच्चे इधर है। आधुनिक के तो अभी बताना है आपको क्या होगा आधुनिक का उल्टा। अभी तो हम लोग पढ़ का आधुनिक मतलब नया, तो प्राचीन मतलब पुराना। बच्चे प्रवेश का क्या होगा? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? निकास होगा।
अगला सवाल देख लीजिए क्या है, दूषित का बताना है आप लोगों को, क्या होगा बच्चे, जो 116 नंबर का सवाल है। तो आप बताओगे दूषित मतलब गंदा और स्वच्छ मतलब साफ। बच्चे कृत्रिम का उल्टा क्या होगा, तो कृत्रिम जो मानव ने बनाया हो तो क्या कहेंगे उसको, प्राकृतिक कहेंगे, जो ईश्वर ने बनाया हो। अगला है बच्चे आस्था का उल्टा क्या होगा, तो आप बताओगे जो 118 नंबर का सवाल है, आस्था का होता है अनास्था। ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, दुर्लभ का उल्टा क्या होगा बच्चे, दुर्लभ का उल्टा क्या होगा, तो आप बताओगे जो 119 नंबर का सवाल है, दुर्लभ का होता है बच्चे सुलभ होता है। अगला सवाल देख लीजिए क्या, यहाँ से 120 नंबर का, रोचक मतलब मजेदार। तो बच्चे रोचक का उल्टा आप लोगों को बताना है, तो आप बताओगे नीरस मतलब जिसमें कोई भी मजा न आए। अगला सवाल है 121 नंबर का सवाल है बच्चे आपका, कर्मठ, कर्मठ का उल्टा क्या होगा, तो आप बताओगे बच्चे जो 121 नंबर का सवाल है, कर्मठ का उल्टा होता है बच्चे कामचोर। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर बात की जाए, अगला सवाल है बच्चे नित्य का उल्टा क्या होगा। ठीक है। जो 122 है नित्य का, तो आप बताओगे अनित्य होगा। अगले सवाल के पास चलते हैं, अगला सवाल है 123 नंबर का, सुधा। बच्चे अभी तो हम लोग इसको पढ़ के जा रहे हैं, 123 नंबर के सवाल को कि गरल होगा, सुधा का उल्टा क्या होगा बच्चे, गरल होगा। अगला देख लीजिए सृष्टि का उल्टा क्या होगा, जो 124 नंबर का सवाल है बच्चे, तो आप बताओगे सृष्टि का उल्टा प्रलय होगा। बच्चे अगला 125 नंबर का सवाल है, सर्वदा का उल्टा क्या होगा, 125। बच्चे 125 का आएगा, आप बताओगे यदा कदा होगा, क्या होगा, यदा कदा होगा। अगला 126 नंबर का सवाल है बच्चे, योग का क्या होगा। बच्चे 126 में आप बताओगे योग का होगा वियोग, योग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ जाना। अगला बच्चे 127 नंबर का सवाल है, प्रसन्न का क्या होगा, तो आप बताओगे प्रसन्न का होता है बच्चे खिन्न होता है, क्या होता है, खिन्न होता है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, बाचाल का क्या होगा, तो आप बताओगे बाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला, तो मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। अगले सवाल के पास देख लीजिए, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर अपना करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे अगले चैप्टर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो बच्चे चलते हैं अपने अगले चैप्टर के पास। देख लीजिए हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो अब स्टार्ट हम कर चुके हैं, जिसका नाम है पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द। तो पहला ही सवाल देख लीजिए आपके सामने है,